देखिए, बताने से पहले हम एक बात आपको ज़रूर बताना चाहेंगे, किसी भी वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। यानी फ़ायदा इन्फॉर्मेशन से नहीं होता है, फ़ायदा इम्प्लीमेंट से होता है। इन्फॉर्मेशन वो हो गया जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अलग-अलग जगह से जो आप चीज़ों को समझ रहे हैं, वो हो गया इन्फॉर्मेशन। इम्प्लीमेंटेशन वो हो गया जिसको आप अपने रियल लाइफ़ में उतार रहे हैं, जिसको आप अपने रियल लाइफ़ में यूज़ में ला रहे हैं, वो हो गया इम्प्लीमेंटेशन। तो फ़ायदा तो इन्फॉर्मेशन से है नहीं, फ़ायदा इम्प्लीमेंटेशन से है। अब सबको पता है कि सुबह उठ के अगर योगा करेंगे तो सेहत सही रहेगा, एक्सरसाइज करेंगे तो सेहत सही रहेगा। लेकिन सवाल है कि उसको इम्प्लीमेंट यानी कितने लोग उसको कर रहे हैं। तो जो लोग कर रहे हैं फायदा उनको होता है, जो लोग नहीं कर रहे हैं फायदा नहीं होता है। तो फायदा इन्फॉर्मेशन से नहीं होता है, फायदा इम्प्लीमेंटेशन से होता है। ये इसलिए हम आपको पहले बता दिए कि इसमें जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, अगर आप ये सुन लेंगे, समझ लेंगे, काफी अच्छा लगेगा सुनने और समझने में। लेकिन अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आज नहीं लेकिन कुछ दिनों बाद काफी फायदा होगा, हमको भी होता है, आपको भी होगा और जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उन सबको। देखिए, बात करने वाले हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। काफी लोग जानते भी हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और काफी लोग जानते भी नहीं हैं और उनको हम ये बताना चाहते हैं। देखिए, क्या होता है, दो प्रकार का इनकम होता है जो आज के जमाने में काफी ज्यादा मतलब यही दो प्रकार होता है। एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होता है जो आप काम करते रहेंगे और उससे आपका इनकम आते रहेगा, इसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक होता है पैसिव इनकम। आपने काम एक बार कर दिया, पैसे बार बार आएंगे। काम एक बार कर दिया, पैसे बार बार आएंगे। मतलब आपको उसमें एक्टिवली इंगेज नहीं रहना है। लेकिन एक्टिव इनकम में आपको एक्टिवली इंगेज रहना है। तो जिस काम को करने में आपको एक्टिवली उसमें लगाना पड़े और फिर उससे पैसा आए, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जिस काम को एक बार कर दिए, लाइन अप कर दिए और पैसा उससे बार बार आए, वो हो गया पैसिव इनकम। अब ये क्यों दोनों बात बता रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? पहले कुछ एक्टिव इनकम के एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए हम एक टीचर हैं। हम अगर 3 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो 3 घंटे अगर पढ़ा रहे हैं तो हम क्लासेस ऑफलाइन अगर ले रहे हैं तो क्लासेस आए, ऑफलाइन क्लास लिए, बच्चे पढ़े, पैसा देंगे। ठीक है जी। लेकिन वही अगर हम क्या करते हैं कि एक कोर्स को रिकॉर्ड कर देते हैं, रिकॉर्ड करने में समय लगा और उसको एक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया। अब वो बार बार वहां पे बिकेगा, तो वहां से हमको पैसा बार बार आएगा, तो वो हो गया पैसिव इनकम। लेकिन अगर ऑफलाइन आके पढ़ा रहे हैं तो ये एक्टिव इनकम। जितने बार पढ़ाना है उतने बार आना पड़ेगा। एक ही चीज को अगर 5 बैचेस में पढ़ाना है तो 5 बार आना पड़ेगा और 5 बार पढ़ाना पड़ेगा, तब 5 बैचेस से पैसे आएंगे। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि वही ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, तो एक बार हम क्लास रिकॉर्ड कर दिए और 5 क्या 50,000 5 लाख लोग देखें, तो वहां से बार बार पैसा आएगा, तो वो हो गया पैसिव इनकम। तो वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर क्या करेंगे, पेशेंट्स को देखेंगे, इलाज करेंगे पेशेंट्स का, तो पैसा उनको मिलेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो पैसा उनको नहीं मिलेगा। तो इस कामों में उनको एक्टिव इंगेज रहना पड़ रहा है। जिस काम में आपको एक्टिव लगना पड़े वो हो गया एक्टिव इनकम, और जिस काम को एक बार कर दिए लेकिन पैसा बार बार आए, वो हो गया पैसिव इनकम। देखिए, क्या होता है ना, जॉब दो प्रकार से होता है। एक होता है 9 to 5 और एक होता है 5 to 9। अगर हम 9 to 5 और 5 to 9 कह रहे हैं तो आपके मन में चला है तो ये तो 24 घंटे अब काम ही करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 9 to 5 का मतलब हो गया कि सुबह 9 बजे आप गए, शाम को 5 बजे आप अपने ऑफिस से वापस आ गए। ये हो गया आपका एक्टिव। और शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आप काम करेंगे, वो आपको दिलाएगा आपका पैसिव इनकम। अब देखिए, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें दिए जा सकते हैं। दोनों आज के जमाने में जरूरी है। कम से कम अगर आपका सिर्फ पैसिव है तब तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर आपका एक्टिव है उसके साथ पैसिव कर ले रहे हैं तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक साइड एक्टिव से भी आ रहा है, एक साइड पैसिव से भी आ रहा है। और सिर्फ पैसिव है तो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो भी लोग एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं उनको पैसिव पे जरूरी आना चाहिए, सिर्फ एक्टिव पे उनको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अब कोई भी चीज आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उसके अलावा आपको ये स्किल्स को ऐसे सीख लीजिए जिसके आप रिकॉर्डिंग्स करके या फिर जिसको आप काम में लाके अपने रियल लाइफ में लाके उसको आप डिजिटल ला सकते हैं और वहां से आप पैसे कमा सकते हैं। अब बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोर्सेज की बात करते हैं। अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं, 9 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं, 9 to 5 एक्टिवली वहां पे काम कर रहे हैं, वो भी जरूरी है। और उसके बाद जब 5 बजे आए तो शाम को या रात को 3 से 4 घंटा समय दिए और कुछ दिन करते करते 2 3 4 5 महीने में हमने किसी स्किल को सीखा और उसको हमने क्या किया, कहीं पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए जहां पे वो बिकेगा और वहां से पैसा जो है वो आते रहेगा। आपने पहले एक कोर्स को डाला, फिर 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, उसका डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, वहां से बार बार कोर्सेज बिकेंगे, पैसे आते रहेंगे। लेकिन हम पहले ही आपको बता दिए फायदा इंफॉर्मेशन से तो होगा नहीं, इंप्लीमेंटेशन से होगा। बिना इंप्लीमेंट किए तो आपका कोई फायदा होने वाला है नहीं। 9 to 5 और 5 to, एक ये एग्जांपल हो गया। या फिर आपके अंदर भी कोई एक ऐसा स्किल हो सकता है जो आपके अंदर है, आपको उसको खोजना है, देखना है, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च भी करना है कि हम जो जॉब कर रहे हैं उसके अलावा क्या कर सकते हैं अलग। जॉब जरूरी है, वो तो हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि वो एक्टिव हो गया, लेकिन इसके अलावा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा काम हो सकता है। एक बार आप लाइनअप बना दिए, काम आपका बार बार होते रह रहा है, पैसे बार बार आते रहेंगे। अच्छा, वो नहीं करना चाहते हैं तो आजकल काफी ज्यादा ये लोग बोलते हैं कि आपने क्या किया कि कुछ पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दिए। अब इस काम को करने के लिए आपको तो पैसा चाहिए ना। आप क्या किए, 1 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड में डाल दिए। अब वहां पे कंपनीज बढ़ रहा है आगे, आपके पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, तो पैसा तो वहां से भी आ रहा है, लेकिन वो एक अलग चीज होगी। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको एक ऐसा स्किल सीख लीजिए, आपको ऐसा चीज सीख लीजिए जिसको आप अपने तरीके से कर पाए, जिससे आपको पैसा मिल सके। अब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देंगे तो आपके हाथ में थोड़ी ना चीज है, कंट्रोल तो आपके हाथ में है नहीं। लेकिन जैसे आपने एक्सेल सीख लिया, एक्सेल का सीखने के बाद आप क्या किए कि एक एक्सेल का कोर्स खुद से डिजाइन कर दिए और मार्केट में बेचना शुरू कर दिए। अब वो कोर्स बिकेगा तो उससे पैसा आएगा, वो हो गया आपका पैसिव इनकम। या फिर मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एमएस वर्ड सीख लिया और एमएस वर्ड सीखने के बाद आपने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जहां पे आपने वहां पे साइन अप कर लिया। मतलब आपने एमएस वर्ड सीखा और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स बहुत सारे हैं जहां पे आपने जाके अपना प्रोफाइल बना लिया और वहां पे बहुत सारे लोग काम डालते हैं और आप देखिए कि अरे ये काम हमको आता है, आप उनसे कांटेक्ट किए, वो आपको काम देंगे और उनसे पैसा ले लिए। तो ये पैसिव इनकम नहीं हुआ, लेकिन ये आपके एक्टिव के साइड से काम आ गया। लेकिन वही अगर कोर्स उसका रिकॉर्ड करके डाल देंगे तो बार बार वो बिकते रहेगा, तो वहां से आपका पैसा आते रहेगा। तो आप इसमें रिसर्च करिए कि क्या क्या पैसिव इनकम हो सकता है, थोड़ा गूगल करिए, बहुत सारे सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन को लीजिए, क्योंकि एक्टिव तो आप काम करेंगे तो मिलेगा, नहीं जाएंगे अगर उस दिन काम करने तो पैसा सैलरी भी कटेगा। लेकिन कुछ ऐसा आप लाइनअप बनाइए, रिसर्च करिए, लाइनअप कुछ ऐसा बनाइए कि काम एक बार कर दिए पैसे बार बार आते रहे, काम एक बार कर दिए पैसे बार बार आते रहे। देखिए होगा क्या ना, आपको कोई परोस के थाली में देने वाला नहीं, तरीका बताएगा, काम आपको खुद से करना होगा। वो अलग अलग इंफॉर्मेशन आपके पास एक हिंट देके चला जाएगा। अब रिसर्च आपको खुद से करना हो। आप ये सोच रहे हैं या फिर हम ये सोचे कोई आएगा थाली में परोस के दे के जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई इंफॉर्मेशन दे जाएगा, कोई हिंट दे के जाएगा, रिसर्च खुद से करना पड़ेगा, काम खुद से करना पड़ेगा, हाथ पैर खुद से मारना पड़ेगा। देखिए हम क्या है ना, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोल देते हैं जो सही होता है, ऐसे घुमा फिरा के गोल गोल बताने वाला सिस्टम और सिर्फ वही बात बताना जो आपको अच्छा लगे। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि हम आपको कोई ऐसा चीज सिखा देंगे जिससे आप बार बार पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो से मेरा बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ा इस बात के प्रति उजागर होइए, या थोड़ा एक्टिव होइए कि क्या हम बोल रहे हैं। थोड़ा रिसर्च करिए, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, प्रेशर डालिए, गूगल करिए, बुक्स को पढ़िए, अलग अलग जगहों पे देखिए कि क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है और वहां से क्या पैसिव इनकम का आपका लाइनअप बन सकता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और बताते हैं कि यूट्यूब चैनल आप बना लिए, वहां पे अपने स्किल्स के कोई भी चीज को आप डाल रहे हैं, एक बार आपने बना के डाल दिया, जब तक चैनल है तब तक लोग वीडियोस देखेंगे और जब तक वीडियोस देखेंगे पैसे बार बार आते रहेंगे। ये एक एग्जांपल हो गया। आपने क्या किया, कोई ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर दिया, न्यूज ब्लॉग या फिर बहुत सारे अलग अलग चीज के ब्लॉगिंग रिलेटेड चैनल्स हैं, वहां पे आप आर्टिकल लिख के डाल रहे हैं। कुछ दिन बाद जब वो मोनेटाइज हो जाएगा तो आप आर्टिकल डाल देंगे एक बार, बहुत सारे लोग आके पढ़ेंगे,
और वहाँ से आपको पैसा आते रहेगा, या फिर आपने एक कंपनी साइड में छोटा-सा बना दिया, आप वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, लोग काम करेंगे, वहाँ से पैसे आते रहेंगे। तो आपको सोचना पड़ेगा खुद से कि आखिर में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको एक हिंट दिया जा सकता है, सोचना खुद से पड़ेगा, समझना खुद से पड़ेगा, कोई आपको परोस के देने वाला नहीं है, ये एक सत्य बात है और 100% सही भी है। अगर कोई वीडियो एक बना के डालता है यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी, तो वो इसलिए डालता है ताकि आपका कुछ उससे फ़ायदा हो जाए और जो बना के डाल रहा है उसका उससे कुछ फ़ायदा हो जाए। आपका ये फ़ायदा है कि इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको, और जो बना के डाला उसका ये फ़ायदा है कि उसके कुछ व्यूज़ हो गए तो जिससे उसको पैसा आ गया। लॉजिक सिंपल है। तो आपको भी इसी तरीके से समझना और सोचना पड़ेगा, कोई भी आपको परोस के देने वाला नहीं। उम्मीद है कि हम आपको समझा पाए होंगे, थोड़ा-सी आपको बुद्धि खुली होगी और आप इस पे मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और आज ही से आप रिसर्च करना चालू करेंगे। कुछ ऐसी ही अगर इन्फॉर्मेशंस फिर होंगे तो आपके पास ज़रूर लेके इस वीडियो में बस